औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातो अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वतहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अंजुमन जवादिया की जानिब से अशरे माह सफ़र का आगाज़ है और आज मरकज़ी इमाम बारगाह जाफ़र तैयार कराची में आप हज़रात इस अशरे की पहली तकरीर समाअत फरमा रहे हैं। मौज़ूए गुफ्तगू अज़मत व औसाफ़ इमाम मूसी काज़िम सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैह करार दिया गया है और इसी उन्वान के तहत मैंने इस साल पहला जो अशरा उला पंजाब में फैसलाबाद और साहिवाल में ख़िताब करने का शरफ़ हासिल किया, तो वहाँ पर भी इसी उन्वान के तहत 2 अशरे मैं पढ़ चुका हूँ और ये उसी उन्वान के तहत तीसरा अशरा इसी माह अज़ा में है। और ज़रूरी है कि इस मौजू पर अशरा पढ़ा जाए और गुफ्तगू की जाए कि जहाँ से भी शैतानत सर उभारे तो यकीनन आदमीयत उसका जवाब दे। तो यकीनन आपके पास वो इत्तलात भी होंगी कि मुहर्रम से पहले जो कुछ हमारे 7वें इमाम के बारे में गुस्ताखी की गई और उम्महातुल मासूमीन के हवाले से भी जो ज़बान इस्तेमाल की गई, गो कि मैंने नहीं सुना। बहुत सी पोस्ट चल रही थी और बताया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा बुरा भला इमाम की शान में कहा गया, तो मैं ऐसी चीज़ें सुनता नहीं हूँ और मैं इस बात की तरफ भी इशारा करता हूँ कि इन चीज़ों को आगे बढ़ाना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि पैगंबर ने ये नहीं कहा था कि जो अबू जहल हमारे बारे में कहता था वो आगे बढ़ाओ। पैगंबर ने कहा था गदीर में जो मैंने कहा है वो आगे बढ़ो। तो
तो हमारी शिया कौम का मिजाज अजीब हो गया। ये जब से ये यूट्यूब, अपना फेसबुक और ये व्हाट्सएप वगैरह आया है, तो नौजवान अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझ रहा। वो सिर्फ ये चाहता है कि मेरे पोस्ट पर लाइक्स आ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएँ। तो ये ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि जाहिल आपको लाइक करे। ज़िंदगी का मकसद ये है कि आले मोहम्मद आपको लाइक करे। सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि 14 लाइक्स आए या नहीं आए। 14 लाइक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो अजीब मिजाज बन गया है हमारे नौजवानों का कि जो गलीज़ बात आले मोहम्मद के हवाले से आती है उसको बहुत जल्दी ये आगे बढ़ाते हैं, और अगर कहीं किसी मिंबर से कोई इल्मी बात की गई है तो चूँकि ख़ुद समझ में नहीं आ रही तो चाहते हैं कि दूसरा भी ना समझे, और फिर इतना ज़वाल पजीर हो गया है हमारा कराची का मुआशरा। माजरत के साथ कहना पड़ता है कि कराची में एक इल्मी माहौल ख़त्म हो गया, खुसूसन अज़ादारी के हवाले से। तहज़ीबी माहौल ख़त्म हो गया, तक़द्दुस ख़त्म हो गया, तत्हीर अज़ा जो जहनों में थी और जो नीयतों में थी वो कहीं नज़र नहीं आ रही, नापैद है। मेरे बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा हैं, ये यकीनन अफसोस करते होंगे कि जो इन्होंने, मेरे तमाम बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा हैं, इन्होंने जो दौर देखा है तो ये अंदर से यानी कुढ़ते होंगे कि हमने क्या दौर देखा है और अब ये क्या दौर आ गया। कि जहाँ मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक दौर ऐसा गुज़रा है अज़ादारी का और शिया और शियत का कि बड़े बड़े दीगर मकतब के उलमा कहते थे कि इनके तो बच्चे से भी हम बात नहीं कर सकते। अब देखिए नौजवान चुप हैं इस बात पर, इसलिए कि ये हैरत में है कि क्या ऐसा भी था। एक दौर मिंबर से डिलीवरेंस का ऐसा गुजरा है कि मिंबर से इतना इल्म दिया जाता था मजालिस में कि जो बच्चा यहाँ से उठता था उसे किसी मदरसे में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये मजलिस अज़ा मासूम ने मदरसे ही के उन्वान से कायम की थी। ये मजलिस अज़ा मदरसे ही के उन्वान से कायम की गई कि ये मदरसा हुसैनी है, इस मदरसा हुसैनी में हर इल्म पढ़ाया जाएगा। अभी भी आप देख लीजिए कि मैं इस वक्त एक शिया आबादी में बैठा हुआ हूँ और गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लाइव भी जा रही है और एक पेज से कई पेजेस शेयर हो रहे होते हैं, तो मैं इसको बाज़ औक़ात कहता हूँ कि लाइव में मसाइल भी होते हैं, लेकिन मैं अपने लिए इत्मीनान से रहता हूँ कि मैं ऐसी कोई बात करता ही नहीं कि जिसमें कोई परेशानी हो जाए, जिसमें कोई मसला हो जाए। इसलिए कि अब सब देख रहे हैं, इस वक्त बात हो रही है तो जाए लोगों तक ये बात भी मालूम हो कि इस वक्त मैं एक शिया आबादी में बैठा हुआ हूँ और मुहिब्बों की आबादी है। तो जहाँ तक आवाज़ आ रही है तो 1-1.5 घंटे से हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। ये मैं इस कैमरे को देख कर कह रहा हूँ। तो हल्की हल्की बूंदों से डर के इस शिया आबादी के रहने वाले घरों में बैठे हुए हैं। तो आप देखिए जो हल्की बूंदों से डर जाए, तो आप सोचिए कि अगर कभी तूफ़ानी बारिश हो गई, समझ रहे हैं मैं हल्की बूंदों से क्या मुराद है और तूफ़ानी बारिश से क्या मुराद है। तो ये आलम है। इस वक्त होना चाहिए था कि भाई अब कहीं नहीं जा रहे तो हुसैन के घर में चले चलो। तो देख रहे हैं आप, तो एक मिजाज बन गया है। अभी यहाँ कोई आपका कौमी मजहबी लीडर बैठ के तकरीर कर रहा होता तो उसकी चटपटी बातें सुनने के लिए ये पूरा हॉल भरा हुआ होता कि सियासत क्या हो रही है, चटपटी बातें क्या हैं, वो जवाब दिया गया है तो क्या हुआ है, तो उसका क्या हुआ, तो उसका क्या हुआ, आओ ज़रा चलते हैं सुनते हैं क्या हो रहा है। तो ये मिजाज है, इस मिजाज को ख़त्म करने की ज़रूरत है। मैंने इसीलिए तय किया था कि जिस वक्त गुस्ताखी हुई है मेरे सातवें इमाम की शान में, उसी वक्त मैंने नियत कर ली थी कि जवाब इसका ये है कि इतने फ़ज़ाइल पढ़ दो सातवें इमाम के कि उस गुस्ताख के गुस्ताखियाँ कहीं असफलुस साफिलीन में दब जाए। और चूँकि सातवें इमाम की इमामत पर यकीन किए बग़ैर और उनकी नुसरत किए बग़ैर किसी का ईमान कामिल नहीं है, तो जितने साहिबान मिंबर थे पाकिस्तान से, कराची से ले कर खैबर तक, सब की ज़िम्मेदारी थी कि सब एक ही मौजू रखते और वो मौजू होता अज़मत व औसाफ़ इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम। सबको चाहिए था, नश्तर पार्क से ले के और किसी बड़े से बड़े मिंबर तक। सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी नश्तर पार्क के मिंबर की थी कि वहाँ से जवाब आता कि पूरा अशरा इमाम मूसी काज़िम पर पढ़ा जाता। ये होती है नुसरत मासूम। नुसरत
ये नुसरत का लफ्ज़, ईमान और नुसरत, ये दोनों साथ साथ हैं। हम तो किस खाते में हैं, हम तो किस कतार शुमार में हैं। अल्लाह ने अंबिया से कहा था, इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जब हमने अंबिया से वादा लिया, अल्लाह कह रहा है हमने अंबिया से वादा लिया, मीसाक लिया कि देखो हमने तुम्हें किताब भी दी है, हिकमत भी दिया है, और जो कुछ तुम्हें किताब और हिकमत में से दिया है, सुनो, एक नबी आएगा जो तुम्हें जो कुछ दिया है उसकी तस्दीक भी करेगा, तुम्हारी किताब की भी तस्दीक करेगा। आदम से ईसा तक अल्लाह ने सारे अंबिया से वादा लिया कि हमने तुम्हें किताब भी दी है, हिकमत भी दी है, और एक नबी आने वाला है जो तुम्हारी किताब की भी तस्दीक करेगा, तुम्हारी हिकमत की भी तस्दीक करेगा। हाँ, अब तुम्हारा काम यह है कि उस नबी पर ईमान भी लाना, उसकी नुसरत भी करना। समझे आप? ये हर किसी की जिम्मेदारी है। चटपटी तकरीरें अपने जहनों से निकालें, इल्मी तकरीरों की बात करें और नुसरत के जज्बे के तहत फर्श अज़ा पर आया करें कि ये नुसरत मज़लूम है, नुसरत मज़लूम। इसीलिए कह दिया था कि वन तसिरु मिन बाद मा ज़ुलिमु। हाँ, वो शुअरा, अल्लाह ने कहा सारे शुअरा, व शुअरा यत्तबअहुमुल गाऊन, हर शायर जो है वो गाउन की पैरवी करता है, जो कहता है वो करता नहीं है, मुख्तलिफ वादियों में भटकता फिरता है। अल्लाह शुअरा की मजम्मत कर रहा है, ऐसे में कहता है इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, हाँ सिवाय उन शुअरा के जो ईमान भी लाए, अमल सालेह भी किया, और उसके साथ साथ मजलूम की नुसरत में शेर कहे का वो हमारी निगाह में सबसे बुलंद है। तो अब अल्लाह ने ये मिसालें दी है, तो अपने ऊपर भी हमें इन मिसालों को मुंतबिक करना चाहिए कि हम सिर्फ यही नहीं कि हम मासूम पर 14 पर ईमान लाए हैं, क्या हमने नुसरत भी की है या नहीं, क्या हमने मासूम की नुसरत भी की है या नहीं। तो नुसरत मेरी ये है कि मैं मिंबर से बैठ के हक़ मूसी काज़िम, फजीलत मूसी काज़िम बयान करूं, और बाकी सबकी नुसरत ये है कि फ़र्श पर आ जाएं और बताएं कि तुम ठीक कह रहे हो, हमने यही सुना है, और मासूम का यही मर्तबा होता है। तो आप देख रहे हैं, तो मेरा एक यही शिकायत थी कि सबको यकीनन यही होना चाहिए था। पिछले से पिछले साल, इस साल से पिछले साल जो गुजरा, उससे पहले एक मलऊन ने बिनते रसूल की शान में गुस्ताखी की थी, है ना, जनाब सईदा की शान में गुस्ताखी की थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमारे बहुत मोहतरम शायर मीर तकल्लुम साहब की भी कॉल मेरे पास आई और कहा हमने ये तय किया है कि सारे ज़ाकिरों को, सारे उलमा को, सारे खुतबा को हम ये कह रहे हैं कि कम अज़ कम पहली मुहर्रम की पहली तकरीर हक़ सैयदा पर होनी चाहिए। तो मैंने तो उसका एहतमाम किया, मुझे नहीं पता कि बाकियों ने की या नहीं की, लेकिन नुसरत यही है कि जैसे ही कोई हर्फ आए, तो मैंने इसीलिए कहा कि 7वें इमाम पर ईमान नहीं, सिर्फ ईमान नहीं है, नुसरत भी करना है, उसके बगैर किसी का ईमान कामिल नहीं है। तो मैंने तो अपना हक़ यकीनन अदा किया, और आज भी चाहता हूँ कि यहीं से बात शुरू की जाए, और कोशिश ये करूँगा कि उन 2 अशरों में जो पढ़ा गया उससे अलग कुछ पढ़ दिया जाए, इसलिए कि मूसी काज़िम कोई हम जैसा आम इंसान नहीं है कि उस पर 2 ही तकरीरें हो जाएं या 2 ही अशरे हो जाएं। वो अल्लाह की हुज्जत है, अल्लाह का नुमाइंदा है, अल्लाह का खलफ है, अल्लाह का खलीफा है, मनसूस मिन अल्लाह है, मखसूस मिन अल्लाह है, इल्म खुदा का वारिस है, हिल्म खुदा का वारिस है, कुरान का वारिस है, रसूल का वारिस है, और आगे बढ़ते जाइए तो 1,23,999 अम्बिया का वारिस है। मूसा काज़िम आदम का भी वारिस है, नूह का भी वारिस है, इब्राहीम का भी वारिस है, मूसा का भी वारिस है, ईसा का भी वारिस है, मूसा काज़िम मुस्तफ़ा का भी वारिस है, अली का भी वारिस है, हसन का भी वारिस है, हुसैन का भी वारिस है, मोहम्मद बाकर का भी वारिस है, ज़ैनुल आबिदीन का भी वारिस है, मोहम्मद बाकर का भी वारिस है, जाफर सादिक का भी वारिस है, और ख़ुद अपना भी वारिस है। तो इतनी अजीम हस्ती है कि जिसका जिक्र खुद कुरान अपने अल्फाज में बयान कर रहा है कि वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो जानते हैं कि गुस्से पर काबू कैसे पाया जाता है। अल्लाह कह रहा है अल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। हाँ, हम जानते हैं कुछ ऐसे लोगों को कि जो जलाल पर काबू पाना जानते हैं। गुफ्तगू शुरू हो गई है, अब आप ही हैं मेरे सामने और आप ही से गुफ्तगू का आगाज़, और एक डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, यकीनन गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है और ये यकीनन छप भी जाएगा। और ज़ाकिरीन को एक दावत आम है कि 30 तकरीरें, ये 30 यानी अब 21वीं तकरीर हो रही है और 10 सफ़र तक 30 तकरीरें इंशाअल्लाह हो जाएंगी। तो कम अज़ कम 30 तकरीरें तो मूसा काज़िम पर तैयार करके मैं छपवा भी दूंगा, माशरे में आ भी जाएंगी। तो अब ज़ाकिरीन को ये शिकायत भी
भी नहीं होनी चाहिए कि मूसे काजिम पर मैटर नहीं मिलता। 30 तकरीर उधर तैयार करके आपके हवाले कर रहा हूँ। अल काजिमीन अल गैज़, वो लोग कि जो गुस्से पर काबू पाते हैं, जो जानते हैं कि जलाल को कैसे रोका जाता है। मेरे अजीज़ों, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि अल्लाह के 99 सिफ़ात हैं और हर सिफत का कोई ना कोई मजहर है। 1,24,000 अम्बिया, 1,23,999 और फिर 24,000वां नबी। जब 1,23,999 की बात आई तो अल्लाह ने हर नबी को अपनी किसी न किसी सिफत का मजहर बनाकर भेजा, किसी न किसी सिफत का मजहर बनाकर भेजा। इल्म की सिफत का मजहर बना के आदम को भेजा, कहा अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। हमने हजरत आदम के लिए कहा कि हमने आदम को अपने तमाम के तमाम अस्मा का इल्म दे दिया। इल्म खुदा का मजहर है आदम। यकीनन इल्म तो हर नबी के ही पास है, लेकिन किसी न किसी सिफत से मुत्तसिफ हुआ। अब जब आप मौजज़ात की तारीख पढ़ेंगे तो सब ने बिल इत्तिफाक ये लिखा है कि जिस दौर में भी जिस नबी को अल्लाह ने भेजा है तो उस दौर में जिस चीज़ का ज़्यादा शोहरा होता था या जिस चीज़ पर ज़्यादा अमल किया जाता था, उसके बरखिलाफ उसका इल्म देके, उसकी तोड़ का इल्म देके नबी को भेजा जाता था, वही मौजज़ा देके भेजा जाता था। मसलन सामने की बात करता हूं कि हज़रत मूसा के दौर में जादूगरी का जोर था। हज़रत मूसा के दौर में जादूगरी का जोर था। फ़िरौन के तमाम दरबारी जो हैं वो जादू जानते थे और रस्सियाँ फेंक रहे थे, और रस्सियाँ जो हैं वो पूरे अजदहा बन रही थी, सांप बन रही थी, और मुख्तलिफ जादू भी थे। तो अब अल्लाह ने जनाब मूसा को जादू के तोड़ का इल्म देके भेजा, जादू के तोड़ का इल्म देके भेजा। यानी जनाब मूसा के पास अब जादू का तोड़ जादू नहीं होता, जादू के तोड़ को मौजज़ा कहा जाता है। जादू तो शायद समझ में आ जाए, मौजज़ा समझ में नहीं आता। मौजज़ा कहते ही उसको है कि जिसको समझने से अक्ल कासिर हो जाए। तो अब जिस दौर में जिस नबी को जिस चीज़ की ज़रूरत रही या मुआशरे में जो चीज़ आम थी, उसके तोड़ का इल्म देके अल्लाह भेजा करता था। जनाब ईसा के दौर में तबाबत का जोर था, हकीमों का जोर था, शिफा देने वालों का जोर था। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जनाब ईसा को मुर्दा जिंदा करने की सिफत देके भेजी, बीमारों को शिफा याब करने की सिफत देके भेजी, कोढ़ियों को शिफा याब करने की सिफत देके भेजी, नाबीनाओं को बीनाई देने की सिफत भेजी। बात यह है कि सीधी सी बात देखिए, जो बच्चा पैदा हो रहा है, पैदा करने वाला भी अल्लाह, पैदा करने वाला तो अल्लाह है ना भाई, कि बच्चा पैदा हो रहा है तो खल्क करने वाला अल्लाह है। ठीक है। अब जो बच्चा मसलन खुदा ना खास्ता बीमार पैदा हो रहा है या ऐब वाला पैदा हो रहा है तो पैदा करने वाला तो अल्लाह। मसलन कोई बच्चा अगर अंधा पैदा हुआ तो अल्लाह ने पैदा किया था, अल्लाह कादिर मुतलक है, खालिक अज़ल है। अगर कोई बच्चा पैदा ही अंधा हो रहा है, अगर कोई बच्चा पैदा ही कोढ़ी हो रहा है, अगर कोई बच्चा पैदा ही मबरूस हो रहा है, अगर कोई बच्चा पैदा ही बीमार हो रहा है, तो उसे बीमार, कोढ़ी, नाबीना अल्लाह पैदा कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब कोई मुल्ला ये नहीं कहता कि जिसे अल्लाह बीमार पैदा कर रहा है, किसी बंदे के पास कुव्वत ये कैसे है कि उसे शिफा याब कर देगा? सलामत रहे आप भाई। अल्लाह जिसे बीमार पैदा कर रहा है, मसलन कि भाई अल्लाह मशरिक से मगरिब हवा चला रहा है, कोई है जो अल्लाह के मुकाबिल आ जाए और उस हवा को रोक दे? भाई अल्लाह सबसे बड़ी कुव्वत है, मशरिक से मगरिब हवा चला रहा है तो अल्लाह का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब अल्लाह जिस बच्चे को पैदा ही बीमार कर रहा है, एक बंदा है जो उसे शिफायाब कर रहा है, तो क्या उस बंदे को अल्लाह के मुकाबले पे तसव्वुर किया जाएगा या अल्लाह ही का नुमाइंदा तसव्वुर किया जाएगा? है ना? जब अल्लाह ही दे रहा है तो अब जिसे अल्लाह मुर्दा कर रहा है, किसी की क्या मजाल के उसे जिंदा कर दे? किसी की क्या मजाल के उसे जिंदा कर दे? अल्लाह मौत दे रहा है ना भाई, तो अल्लाह जिसे मौत दे रहा है, किसी बशर की, किसी बंदे की क्या मजाल कि उसे वो जिंदा कर दे? लेकिन अगर ईसा अल्लाह के मारे हुए बंदे को जिंदा कर रहे हैं तो ईसा मुकाबले में नहीं आ रहे। ईसा खुद नहीं कह रहे कि मैं अल्लाह का बेटा हूं। ये तो कसूर उनका है ना कि जिन्होंने कहा ईसा अल्लाह का बेटा है। अब अगर ईसा ये कह रहे हैं कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, तो अब ईसा अल्लाह ही के हुक्म से जिंदा कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि मैं अभी आता नहीं इस मंजिल पर, लेकिन बहुत जल्दी से आऊं और वापस चला जाऊंगा। कोई बशर ऐसा भी है कि जो वसी रसूल है और वो मुर्दे को दोनों तरीके से जिंदा करता है। ये भी कहता है कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, और ये भी कहता है मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। कभी ठोकर मार के मुर्दे को जिंदा करता है, कभी नमाज पढ़ा के जिंदा को मुर्दा कर देता है।
अब अगर अली की यह फजीलत पढ़ी जा रही है कि अली ने किसी मुर्दे को जिंदा किया है, और इस फजीलत के पढ़ने के बाद कोई अली को खुदा कहता है, तो बात उसके खिलाफ की जाएगी कि खुदा क्यों कहा गया, इसके खिलाफ नहीं होगी कि मुर्दा जिंदा करने की सिफत ही ना पढ़ी जाए। सलामत रहे आप। इस सिफत के खिलाफ बात नहीं होगी, इस वस्फ के खिलाफ बात नहीं होगी, इस मौजे के खिलाफ बात नहीं होगी कि यह मौजा ही ना पढ़ा जाए। भाई गिरेबान तो उसका पकड़ा जाए ना कि जिसने अली को अल्लाह कहा है। अली की फजीलत पढ़ना तो बंद नहीं होगी, अली के फजाइल पढ़ना तो बंद नहीं होंगे। इसी तरह मैं कह रहा हूं कि आले मोहम्मद के फजाइल कम नहीं किए जाएंगे। जो फजाइल सुन के बहक रहा है उसे वापस लेके आओ। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। जो फजाइल सुन के बहक रहा है उसे राह रास्त पर लाओ, फजाइल को मत रोको। ये फजाइल रोक रोक के अब नौबत आ गई का आजान भी रोक दो। अब आप भी रुक गए, आपको सबको बोलना चाहिए था इस बात पे, आप फिर रुक गए, फिर नहीं बोले, अब फिर सब चुप हो गए। यही चुप, यही खामोशी इस नहज तक ले आई कि दूसरा कह रहा है कि भाई इनमें तो 5 लोग यकीन करते हैं अली वलीउल्लाह पे, बाकी तो 95 यकीन ही नहीं करते। इसलिए कि जब अली वलीउल्लाह की बात की जाए तो 95 चुप रहते हैं, 5 बोल रहे होते हैं। उन्होंने कहा इनको पूरे के पूरे को तो यकीन ही नहीं है, बंद कराओ इनकी अजान, ये कब बोलेंगे। फिर चुप हो गए आप। सलवात तो पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। डर जाते हैं मेरा ख्याल है खौफज़दा हैं, मुझे लगता है खौफज़दा हैं आप लोग। जब ये बात की जाती है डर जाते हैं भाई अली जौनपुर, मुझे लगता है डर रहे हैं सब। तो भाई फजीलतें तो नहीं रोकी जाएंगी। अच्छा, फजीलतें उस सूरत में रोकी जाएं कि मसलन पैगंबर जाते जाते, जिस वक्त जा रहे थे इस दुनिया से, पर्दा फरमा रहे थे, और जाते जाते ये कह देते कि भाई बात ये है कि देखो वो जो आयतें अली की फजाइल में थी वो अब मनसूख हो रही हैं, वो अपने साथ वापस ले जा रहे हैं। फिर चुप हो गए, फिर चुप हो गए, है ना। पैगंबर कहते वो सारी फजीलतें अली की अहादीस जो कुरान में थी, जो आयात जो कुरान में थी, वो अब खत्म हो रही है, हम जा रहे हैं, वो आयतें भी वापस लेके जा रहे हैं। तब तो ये होता है कि भाई फजाइल नहीं पढ़े जाएं, ठीक है। तो हमारी जबान रुकवाने से पहले कुरान की जबान रोक दी जाए, जबान कुरान रोक दी जाए। अच्छा, जबान कुरान रुक नहीं सकती, जुमला दे रहा हूं, मसाइब नहीं है, जबान कुरान रुक नहीं सकती। मैंने कहा मसाइब नहीं है, समझ जाइए, जबान कुरान रुक नहीं सकती। वो तो नो के नेजा पर भी अली अली कर रही होती है। जबान कुरान तो नहीं रुक सकती भाई। तो अब देखिए कि हर मासूम ने इस जिक्र पर सराहत की है, हर मासूम ने चाहा है कि यह जिक्र हो, हमारा जिक्र हो। इसलिए नहीं कि उनको जिक्र है मेरे और तुम्हारे, जरूरत है मेरे और तुम्हारे जिक्र की, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कि अल्लाह जिनका नाम ले रहा हो, अल्लाह जिनका तस्करा कर रहा हो, अल्लाह जिनके वस्फ बयान कर रहा हो, तो क्या जरूरत है कि किसी और की जरूरत पड़ जाए कि भाई तुम भी हमारा जिक्र करो। तो ये नहीं है। बात यह है कि अगर ज़हीन होंगे तो समझ जाएंगे। बात यह है कि अगर कोई साहब जा रहे हैं और सामने कीचड़ पड़ा हुआ है और दूसरे साहब के जरा बच के जाइएगा, तो वो अपने लिए नहीं कह रहे, आपको बचाने के लिए कह रहे हैं। अगर कहा जा रहा है अली अली करो, तो उनकी जरूरत नहीं है, कहा तुम्हारी शराफतों को बरकरार रखने के लिए। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो अब ये जो कुछ भी है ये शराफत नसबी को बरकरार रखने के लिए का जिक्र करो हमारा, ताकि दुनिया तुम्हें शरीफ माने। बड़ा जुमला कहा है मैंने, ताकि दुनिया तुम्हें साहिब हसब व नसब माने, ताकि दुनिया तुम्हें साहिब शजरा माने।
इसलिए कि पैगंबर कह गए थे। और बार बार मैं जुमला कहता हूं कि हम वहां थे ही नहीं जब पैगंबर हदीस इरशाद फरमा रहे थे। मुझे बताइए, आप में से कोई बैठा था या मैं बैठा था जब पैगंबर कह रहे थे कि या अली, तुमसे वही मोहब्बत करेगा जो मोमिन होगा, वही बुग़्ज़ रखेगा जो मुनाफिक होगा? तो हम तो नहीं थे वहां। तो पैगंबर के दोस्त माशाअल्लाह तशरीफ फरमा थे, असहाबे किराम तशरीफ फरमा थे, सहाबे किराम तशरीफ फरमा थे। तो पैगंबर सहाबे किराम के सामने अली अली कर रहे थे, तो सहाबा को तो बुरा नहीं लगा, उस सिपाही सहाबा को तो बुरा नहीं लगा है। जिस वक्त पैगंबर ने कहा मन कुन तो मौला हो फहादा अली मौला, सामने 1.25 लाख सिपाही सहाबा थी। किसी सिपाही सहाबा के सिपाही ने खड़े होकर नहीं कहा कि हम नहीं मानते और इसको अजान से निकाल दो। सबसे पहले हजरत उमर ने आगे बढ़कर कहा कि बखिन बखिन लका या अली, तुम मेरे भी मौला हो गए मोमिनीन और मोमिनात के दिन। तवज्जो फरमा रहे हैं ना आप? तो अब उस मजमे में पैगंबर अपने अहले बैत का तारुफ करा रहे थे। यानी कुरान की आप जाके पढ़िए, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने लिख दिया कि भाई कुरान की 313 आयतें, 313 आयतें का 313 आयतें वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अली की शान में नाजिल हुई। खुश हो जाते सारे के सारे, तो कहे अच्छा होता ये मैं आप ही लोगों के लिए तो पढ़ रहा हूँ भाई, और किसी के लिए तो नहीं पढ़ रहा, अली वालों के लिए तो पढ़ रहा हूँ। अगर कोई सुन रहा है इधर उधर का तो वो कान बंद कर ले। हम तो हुसैन के घर में बैठ के हुसैन के बाबा का तज़किरा कर रहे हैं, है ना। और वही तसलसल अभी आ रहा हूं मैं फौरन, देखिएगा कि कहां से बात शुरू की और कहां पर आपको लेके आता हूं। तो अब यकीनन पैगंबर और पैगंबर के ऊपर नाजिल हुआ कुरान। तो अब कह रहे हैं कि 313 आयतें हैं जो खालिसतन अली की शान में नाजिल हुई है। तो कम से कम 313 तो हैं। इन 313 के अदद से पता चला कि जंग बद्र भी हुई, और जब जंग बद्र का तज़किरा आता है तो ये बात कहनी पड़ती है कि आधे लश्कर को, कुफ्फार के आधे मरे हुओं को आधे लश्कर ने मारा और बाकी जितने थे उसे तन्हा अली ने मारा। ये सब कहना पड़ता है। तो आप देखें इशारे कुरान दे रहा है, इशारे कुरान दे रहा है। हालांकि अली ने कहा था कि भाई पूरा का पूरा कुरान हमारी ही मज़ा में नाजिल हुआ है, बिस्मिल्लाह की बे से बन्नास की सीन तक तावीलात उठा के पढ़ते चले जाओ, हर आयत के बातिन में हम ही नजर आएंगे, हर आयत के बातिन में हम ही नजर आएंगे। और अगर कहीं अजाब का भी तस्करा है तो वो भी हमारे ही दुश्मनों के लिए है और किसी के लिए। तो अब ये है अली, और ये है जिक्र अली, और ये है जिक्र फजाइल अली, और इसकी सराहत की है हर मासूम ने, अपनी तरफ से नहीं है। ये अली अली जो मिंबर पर हो रहा है, ये याद रखिए और इसको महफूज कीजिए कि अपनी तरफ से नहीं हो रहा। किसी खतीब ने खड़े होकर आज से 200-250 साल पहले अली अली करना शुरू नहीं किया है। अली अली शुरू हुआ है गदीर से, बल्कि उससे भी पहले जब आलम अलस की बात हो रही है। अलस तो बेरब्बिकुम, जब हमारे जिस्म नहीं हमारी रूहें थी, और उन रूहों को, सबकी रूहों को ज़र्रात की शक्ल में हजरत आदम के सुल्ब से निकाला गया, सबको जमा किया गया, और अल्लाह ने कहा अलस तो बेरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? चुप हो गए आप। देखिए बात यह है कि अली जा रहे हैं और कंबर साथ साथ हैं। दैलमी की रिवायत आपके हवाले कर रहा हूं कि जा रहे हैं साथ साथ हैं। सुबह की नमाज में अभी वक्त है, अली ने तहज्जुद घर पे पढ़ी और निकले और जा रहे हैं। अभी अजान देंगे अली जाके मस्जिद कूफा में। ऐसे में किसी गली से होते हुए गुजरे तो कहीं किसी की छत से कुरान पढ़ने की आवाज़ आई। बड़े अच्छे लहन में कुरान की तिलावत कर रहा था, बड़े खूबसूरत लहन में, बड़ी अच्छी आवाज़ थी, बड़ा अच्छा कारी था, बड़े खूबसूरत लहन से तिलावत कर रहा था। तो अब गुजर रहे थे उस घर के सामने से, तो कंबर कहते हैं कि मुझे उसका लहन बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि काश के मौला कुछ देर यहाँ रुक जाएं तो मैं इसकी आवाज़ मज़ीद सुनूं, इसकी क़िरात सुन लूँ, इसकी तिलावत सुन लूँ। कहा अभी मैंने ये सोचा था कि मेरा मौला मेरी तरफ मुड़ के कहता है कंबर, इसको ये तिलावत कोई फ़ायदा देने वाली नहीं है, इसको ये तिलावत कोई फ़ायदा देने वाली नहीं है। कंबर कहते हैं मैं झटक गया कि ज़ाहिर सी बात है कंबर तो आरिफ है ना, आरिफ हो तो नाम का ना हो, काम का आरिफ हो, वाक़ईन इरफान रखता हो, मारिफत रखता हो, आरिफ है ना कंबर। तो समझ गए कि मौला ने मेरे दिल की बात समझ ली। तो अब चुप हो गए, साथ साथ चले। लेकिन कहते हैं दिल में सवाल था। मौला ने अजान दी, नमाज हुई, नमाज खत्म हो गई, और उसके बाद लोग सवालात पूछने लगे। तो कहते हैं कि मैंने ये मौका गनीमत जाना कि मैं ज़रा पता तो करूं कि इस कारी में ऐसी क्या बात है। इसलिए कि हमने इसे पहली मर्तबा सुना है, रोज़ हम यहाँ से जाते हैं,
इसकी आवाज़ पहले कभी सुनी ही नहीं, न मौला ने सुनी न मैंने सुनी। कहते हैं कि मैं पूछने चला कि देखूं हुआ क्या है और ये कारी है कौन। कहा मौला वहाँ मसरूफ़ थे मुआनक़ मुसाफ़े में सवाल के जवाब में, और मैं आ गया उसके घर के सामने, आगे खड़ा हुआ था कि वो नीचे ही आ गया, सलाम दुआ हुई। तो मैंने कहा बहुत अच्छे लहन में आप तिलावत कर रहे थे, तो ये बताइए कि कुछ सवालात हैं आपसे, आप नौवारिद हैं? कहाँ मैं नया आया हूँ। कहा कि ये बताइए कि तौहीद के बारे में कुछ बताइए, तौहीद खुदा के बारे में, तौहीद खुदा के बारे में बताइए। उसने कहा वो कादिर मुतलक है, खालिक अज़ल है, उसकी ये सिफत है, वो सत्तार है, गफ़्फ़ार है, जब्बार है, क़हार है, सबूर है, शकूर है, वली है, खबीर है, अली है, सब कुछ है, सारे उसने सिफात बयान कर दिए। और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे बगैर किसी का ईमान कामिल नहीं है, और वो कादिर मुतलक है। क्या कहना मेरे रब का। खबर कहते अच्छा मुझे इत्मीनान हो गया। जब बहुत बातें हो गई तौहीद पर, तो मैंने कहा अब ये बताइए कि तौहीद जिनके ज़रिए हम तक पहुँची है, ज़ात ख़त्मी मरतबत, उनके बारे में कुछ बताइए, उनके कुछ फ़ज़ाइल बताइए, कुछ उनके बारे में बताइए। उसने कहा भाई अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे बगैर ईमान कामिल ही नहीं होता। वो ख़ातमुन नबिय्यीन है, वो साहिब लौलाक है, वो मकसद तख्लीक़ कायनात हैं, उनका साया नहीं था, और ये और वो सारी फजीलत बयान की। खबर कहते इत्मीनान हो गया। कहा अच्छा ये बताइए कि उनका एक वसी है, एक वज़ीर है अली इब्न अबी तालिब, ज़रा उनके बारे में भी कुछ बताइए। तो वो कहने लगा कि भाई अल्लाह अल्लाह करो, मोहम्मद मोहम्मद करो, अली हम और तुम जैसे आम से इंसान हैं, उनकी क्या बात करना, उनकी क्या बात करना। कंबर कहते हैं मैंने खुदा हाफिज कहा, वापस पलट आया, अभी मैं मस्जिद कूफा के दरवाजे से दाखिल हुआ था कि अली ने वहीं से सहन से खड़े होकर कहा कंबर तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। कंबर कहते हैं मैं आगे बढ़ा, सारा मजमा ठिठक के देख रहा है क्या बात हुई। मैंने कहा मौला ये नौवारिद है, ना मैं इससे मिला हूं ना आप पहले इससे मिले हैं, ये कूफे में नया वारिद और नया आया है, कैसे मालूम हुआ कि इसके दिल में आपकी मोहब्बत नहीं है। हाँ, आपको कैसे मालूम हुआ कि इसके दिल में आपकी मोहब्बत नहीं है। सुनेंगे अली ने क्या जवाब दिया, सुनने के लिए तैयार है आखिरी आदमी तक। जिसे याद है उसको याद आ गया होगा वो जो हमसे वादा लिया गया था, याद करें, जहन हाफजा इतना तो तवील होना चाहिए कि वो हमसे जो वादे लिए गए थे वो याद आ जाएं। कहा मौला ये तो नौवारिद है, इसको तो कभी सुना ही नहीं, इसको तो कभी देखा ही नहीं, आपको कैसे पता चला कि इसके दिल में आपकी मोहब्बत नहीं। कहा सुनो कंबर, जब अल्लाह ने तमाम अरवाह को जमा किया, रोज़ मीसाक, जब अल्लाह ने तमाम अरवाह को जमा किया, सारे इंसानों की रूहों को जमा किया, और जब सारी रूहें जमा हो गईं तो अल्लाह ने सब पर अपनी तौहीद पेश की और कहा करो मेरी तौहीद का इकरार। तो जिस जिस रूह ने उस यौम अलस में अल्लाह की तौहीद का इकरार किया था, हर उस रूह की आवाज आज भी अली के कान में महफूज है। मैं खत्म कर देता हूं, ऐसे सुनेंगे आप। हर उस रूह की आवाज आज भी अली के कान में महफूज है। कहा कंबर, अल्लाह ने अपनी तौहीद पेश करने के बाद मुस्तफ़ा की रिसालत पेश की सारी रूहों के सामने और कहा इकरार करो मोहम्मद की रिसालत का। तो जिस जिस रूह ने उस रोज मुस्तफ़ा की रिसालत का इकरार किया था, हर उस रूह की आवाज आज भी मेरे कान में महफूज है। ऐसी अजीब, देखिए ना, ये अली की फजीलत है, यानी आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अली कह रहे हैं आज तक हर रूह की आवाज मेरे कान में महफूज है। कहा कि तौहीद और रिसालत के इकरार लेने के बाद अल्लाह ने मेरी विलायत पेश की। इस पर सबको बोलना चाहिए था, सब चुप है, इसलिए तो कहा था कि भूल गए शायद। मुझे तो याद है कि हम वहां थे, तो जिसे याद था वो कम से कम हाथ तो उठा देता भाई। कहा कि तौहीद और रिसालत का इकरार लेने के बाद अल्लाह ने सारी अरवाह के सामने मेरी विलायत को पेश किया। जिस जिस रूह ने मेरी विलायत का उस रोज इकरार किया था, हर रूह की आवाज आज भी मेरे कान में महफूज है। सुन लीजिए जुमला। कहा कंबर, इस आदमी की आवाज मैंने 2 गवाहियों में सुनी, तीसरी में नहीं सुने। तवज्जो फरमाई आपने। तो ये जिक्र अज़ली जिक्र है, अज़ली जिक्र है, और हर मासूम ने इसकी सराहत की है और सराहत के साथ बयान किया है। तो अब 7वें इमाम का दौर है और एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। देखिए मैंने कहा कि ये अपनी तरफ से नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने जहमत दी थी, और अब मैं उसकी दलील आपके हवाले कर रहा हूँ। मौजू यकीनन आपके हवाले है, मौजू शुरू हो चुका है कि ये कब से है और इसकी सराहत कहाँ से की गई है। 7वें इमाम
अलैहिस्सलाम का दौर है, और ऐसे में उस दौर में एक बुजुर्ग है 80-85 बरस, अस्सी 85 बरस का उनका सिन है। एक एक लफ्ज़ गौर से सुनिएगा, और बहुत अहम तरीन किताब से ये रिवायत आपके हवाले कर रहा हूँ। हमारे यहाँ की बहुत अहम तरीन किताब का नाम है उसूल काफ़ी। पहुँच गई बात, यकीन आ गया? अब सुनेंगे सही से, यकीन कर लिया आपने। हसन बिन अब्दुल्ला बहुत बड़े बुजुर्ग, 80-85 बरस का उनका सिन। लिखा यह है कि तक़वे में, परहेजगारी में, इबादत में, इताअत में सबसे बढ़कर उनका तक़वा मशहूर, उनकी परहेजगारी मशहूर, उनकी इबादत मशहूर, उनकी इताअत मशहूर, उनका तबलीग करना मशहूर, नही अनिल मुनकर, अम्र बिल मारूफ मशहूर। नमाजी आदमी, रोज़ेदार आदमी, परहेजगार आदमी, ज़कात देने वाले, हज करने वाले, जिहाद करने वाले, इन तमाम चीज़ों पर आमिल, इतने बड़े परहेजगार और मुत्तकी बुजुर्ग, यानी नमाजी भी हैं और तबलीगी भी हैं, और किसी से डरते नहीं। भरे दरबार में अगर खलीफा कोई बात गलत कहता है तो खड़े होकर खलीफा को भी टोक देते थे कि बात तू गलत कह रहा, और खलीफा उनकी परहेजगारी के एहतराम में चुप हो जाता था। समझ गए? पूरा उनका बायोडाटा आप तक पहुंच गया, उनकी पूरी सवानें आप तक पहुंच गई, उनकी सीरत आप तक पहुंच गई। ऐसे में एक दिन मस्जिद नबवी में वो बुजुर्ग भी थे और मेरे आपके 7वें इमाम भी तशरीफ फरमा थे। ठीक है, जैसे ही वो इमाम की निगाह पड़ी उन पर, तो इमाम ने कहा, हसन बिन अब्दुल्ला, हमने तुम्हारे बारे में सुना है बहुत, और तुम्हारा तक़वा, परहेज़गारी, तुम्हारी इबादतें, इताअतें, और खलीफा को तुम्हारा टोकना सब हमने सुना है, मैं पसंद है, अच्छा है, ये सब किया करो। लेकिन ये सब कुछ तो तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारे पास मारिफत नहीं है। हाँ 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 हाँ, जीते रहे आप। मेरा 7वां इमाम इरशाद फरमा रहा है, उसूल काफ़ी, मोहम्मद इब्न याकूब कुलैनी, हवाला दे दिया, जाके पढ़ लीजिएगा। इमाम ने कहा, 7वें इमाम ने कहा, सब कुछ है तुम्हारे पास। भाई आपके लिए पढ़ रहा हूं, अपने लिए पढ़ रहा हूं। अब इस मयार पे अपने को भी तौलते चले जाएं, मैं और आप सब का सब कुछ है तुम्हारे पास, मारिफत नहीं है। कहते मैं ठिठक गया, हसन बिन अब्दुल्ला ठिठक गए कि ये क्या बात कही कि मारिफत नहीं है। तो इमाम ने कहा कि उतलबिल मारिफा, मारिफत हासिल करो, उतलबिल मारिफा, मारिफत हासिल करो। तो हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा कि मारिफत क्या चीज़ है? मल मारिफा, मारिफत क्या चीज़ है? इमाम ने कहा कि उतलुबुल हदीस, जाओ पहले इल्म हदीस हासिल करो, इल्म हदीस हासिल करो। उसने कहा मारिफत क्या है? इमाम ने कहा जाओ इल्म हदीस हासिल करो, उतलुबुल हदीस, इल्म हदीस हासिल करो। उसने कहा कि भाई किससे हासिल करूं? उन बुजुर्ग ने कहा अमन, किससे हासिल करूं? इमाम ने कहा अन फुक़हा अहलिल मदीना, मदीने के फुक़हा से जाके पढ़ लो इल्म हदीस, जाओ मदीने के फुक़हा से इल्म हदीस पढ़ लो। ये कह के इमाम तशरीफ ले गए, वो चले, और उन्होंने कम से कम 1.5-2 साल पूरा का पूरा इल्म हदीस हासिल किया, पूरा इल्म शरीयत, पूरा इल्म फ़िक़्ह, पूरे अरकान इस्लामी, पूरे नमाज रोज़े के अहकामात, सारे फ़ुरूआत दीन, जो कुछ भी फ़िक़्ह और शरीयत में था, जो भी इल्म हदीस था, सब का सब हासिल कर लिया। 1.5-2 साल बाद फिर इमाम से मुलाकात हो गई। अब कहते हैं कि मैंने इल्म हदीस हासिल कर लिया। इमाम ने कहा सुना, जीते रहे, ऐसे ही मेरा साथ देते जा, इसी तरह बातें होती है, इसी तरह तकरीर आगे बढ़ती है। इमाम ने कहा सुनाओ। जो कुछ भी उन्होंने 2 साल में जहां पर भी, जिस मदरसे से भी पढ़ा था, जिस आलिम हदीस से भी पढ़ा था, वो सब कुछ दोहराया। जब सारा दोहरा दिया, इमाम को सुना दिया, अब तवक्को कर रहे थे कि देखो जवाब क्या आता। जो कुछ भी 2 साल में हासिल किया, वो सारा का सारा इमाम को सुना दिया। जब सुना के चुप हो गए, तो अब इमाम के जवाब के इंतजार में खामोश हो गए। जैसे ही एक एक वो नुक्ता जो पढ़ा था सुना के चुप हुए, इमाम को देखने लगे। इमाम ने कहा सब का सब गलत, का सब गलत, सब गलत। फिर इमाम ने कहा उतलुबिल मारिफा, जाओ मारिफत हासिल करो। और ये कह के इमाम चले गए। अब ये हसन बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि भाई मुझे अब ये फिक्र हुई कि मेरा ईमान किस मंजिल पर है।
भाई ये समझे कि मैं और आप हैं। अगर वहाँ से हमारे पास यही जवाब होता तो यही सोचते ना, समझे। फर्दन फर्दन इमाम सबसे कह रहे हैं कि जाओ, तुम्हारे पास मारिफत नहीं है, तुम्हारे पास मारिफत नहीं है, तुम्हारे पास मारिफत नहीं है, मुझसे भी कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं, तो क्या कैफियत होती। तो वह हसन बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मुझे अब ये परेशानी हुई कि मेरा ईमान किस मंजिल पर है, मेरा अकीदा किस मंजिल पर है, मेरे अमाल किस मंजिल पर है। इमाम ने सारा का सारा इल्म कह दिया गलत, सबको इमाम ने मनसूख कर दिया, सबको नाकिस करार दे दिया। मैं किस मंजिल पर खड़ा हुआ हूँ। कहते इसी उधेड़ बुन में सोच रहा था मैं कि अब मेरे इमाम से मुलाकात हो, इमाम से पूछूंगा। इत्तेफाक से चंद दिन बाद फिर मुलाकात हो गई और अब ये आगे बढ़े और आगे बढ़ के इन्होंने सलाम किया और सलाम करने के बाद का जुइल तो फिदाक, मैं आप पर फिदा हो जाऊं। इन्नी अहतज्जु अलैका बैन यदैल्लाह फदुल्लनी अलल मारिफा। अब इमाम से कहते हैं कि आप पर मैं फिदा हो जाऊं, जो भी आप हैं, जिस मसलक से भी, जिस मशरब से भी, जिस इल्म से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, मैं आप पर फिदा हो जाऊं। अब मैं अल्लाह के सामने आपकी शिकायत करूंगा। कहा भाई क्यों? कहा अब आप ही बताइए कि मारिफत है क्या। फद्दुल्लनी अलल मारिफा, बस अब आप मुझे मारिफत बताएं कि मारिफत क्या है। तो मेरा दिल कहता है कि पहली मंजिल पर पूछ लेता ना, तो इमाम को ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि जाओ फुक़हा अहले मदीना के पास चले जाओ, इल्म हदीस हासिल कर लो। पहली ही मंजिल पर भाई कुएं के सामने प्यासा खड़ा हुआ है और दूसरों से पूछ रहा है कहाँ से पानी लूँ। हाय 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 हाय, पूछ रहा है कहाँ से पानी पीऊँ। सामने इमाम है, इमाम ने कहा किसी से भी पूछ लो। अब कहता है कि अब आप मुझे बताइए, और अगर आपने नहीं बताया तो मैं अल्लाह से आपकी शिकायत करूंगा। अब आप बताइए कि मारिफत किस चीज़ का नाम है। सुनने के लिए तैयार हैं? मेरे सातवें इमाम का कौल आ रहा है और दलील आपके हवाले कर रहा हूं। जैसे ही हसन बिन अब्दुल्लाह ने कहा कि आप बताइए कि मारिफत क्या है, तो एक बार रिवायत लिखती है, जाके पढ़ना उसूल काफी में, मोहम्मद इब्न याकूब कुलैनी ने इस रिवायत को तमाम रिवायत के हवालों से, तमाम रावियों के हवाले से लिखा कि जैसे ही हसन बिन अब्दुल्लाह ने कहा आप बताइए कि मारिफत क्या है, तो फौरन मूसी काजिम ने अली के फजाइल पढ़ना शुरू कर दिया। तवज्जो फरमाए, पहुंच गई बात। फ़अख़बरहु बिअमीरिल मोमिनीन, का सातवें इमाम ने फौरन अमीरुल मोमिनीन के फजाइल पढ़ना शुरू कर दिया। तो क्या अभी भी किसी को शक है कि मारिफत कहते किसको हैं? क्या अभी भी कोई कहेगा कि मिंबर से कब तक अली अली होगा? मासूम कह रहे हैं फ़अख़बरहु बिअमीरिल मोमिनीन, फौरन अली के फजाइल पढ़ना, बयान करना शुरू किए। लेकिन जुमला इसी पर नहीं था, जुमला लेकर पढ़िएगा, मैंने तो आधा जुमला कहा है और बड़ा बचा के कहूंगा, बड़ा छुपा के कहूंगा, समझना आपका काम है। सिर्फ यही नहीं कि अली के फजाइल पढ़े, का उनका भी तस्करा किया कि जिनका हक नहीं था और उन्होंने ले लिया। तो जो फरमा रहे हैं आप, सलवात तो पढ़ देना मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हक नहीं था और ले लिया। तो अब ये जो जिक्र है आले मोहम्मद का, ये अज़ली है, ये अज़ली है। सवाल किए, फजाइल पढ़ दिए और जो कुछ भी अली की फजीलत से बयान कर दी। हसन बिन अब्दुल्लाह ने कहा कि अली वसी रसूल है। कहा का दलील, का गदीर, का अली के बाद का हसन मुश्तबा, का उनके बाद का हुसैन इब्न अली, का उनके बाद बोलिए ना अली इब्न हुसैन, भाई साथ साथ बोलिए ना। का उनके बाद अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, का उनके बाद मोहम्मद बाकर, का उनके बाद जाफर सादिक, का उनके बाद इमाम ने कहा बताऊंगा तो यकीन करेगा। क्या बताऊंगा तो यकीन करेगा? क्या बताइए? का उनके बाद मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, वारिस इल्म रसूल हूँ, वारिस कदीर हूँ, वारिस नेमत उज़्मा हूँ, अल्लाह का खलफ हूँ, अल्लाह का खलीफा हूँ, उसकी हुज्जत हूँ। का दलील, का दलील क्या है? का दलील ज़बानी चाहिए या अमली चाहिए? ठिठक गया, चौंक गया, कहा कि सुनो, वो सामने जो दरख्त है, दरख्त का नाम उम्मे गैलान है, कहा जाओ उस दरख्त के पास जाओ और उससे जाके कहना कि मूसी काजिम ने तुझे तलब किया है। बड़ी आसानी से सुना आपने भाई। कहा कि जाओ और उस दरख्त से कहना, फअशारा बियदिही
इला उम्म गैलान, दरख्त का नाम लिखा कि अपने हाथ से उस दरख्त की तरफ इशारा किया, जाओ उस दरख्त से कहना कि मूसी काजिम तुझे बुला रहे हैं। वो गया, उसने कहा, दरख्त अपनी जड़ समेत उखड़ा, परवास करता हुआ आया। इमाम ने कहा इसे बता तो मैं कौन हूं। जीते रहे जैसे आपने सुना। आपके लिए दुआएं ही दुआएं। खुदा आपके दामन मुराद को दुर्रे मकसूद से भर दे, आपके इन हाथों को किसी का मोहताज न करे। इसी तरह सुनते रहिएगा। कहा जाओ, वो आया और कहा सुन, इसे बता मैं कौन हूं। तो इसी तो 1400 बरस से हम कह रहे हैं कि इन जानदारों से बेहतर वो जानवर हैं या वो बेजान है। जानवर को जानवर कह देंगे इस मामले पर, इस मंजिल पर, तो जानवर नाराज हो जाएगा। इस मंजिल पर अगर जानवर को जानवर कह दिया, जानवर नाराज हो जाएगा। जानवर कहेगा हम जानवर थोड़ी, ये जानवर है जिसको पता ही नहीं कि गदीर क्या है। मैंने किसी मंजिल पर जुमला कहा था कि भाई आज पैदा हुए बच्चे को क्या मालूम कि 1400 बरस पहले हुआ क्या है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। तो वो दरख्त आया, उसने गवाही दी कि अंता हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज। इमाम ने कहा इससे कहो जहां था वहीं चला जाए। हसन बिन अब्दुल्लाह ने कहा जाओ, जहां थे वहीं जाओ। वो गया, उसी तरीके से जड़ें जमीन में गईं। नौजवान तो तवज्जो करें ना इस बात पर, कम से कम नौजवान तो तवज्जो करें। उसी तरीके से गया, वैसे ही जमीन में चस्पा हो गया, वैसे ही जड़ें जहां जहां थीं उसी तरीके से मट्टी ऊपर आ गई। पता भी नहीं चला कि ये उखड़ा भी था या नहीं। हाय हाय हाय, पता भी नहीं चला कि ये उखड़ा भी था या नहीं। मैंने कहा नौजवान तवज्जो नहीं कर रहे। ये है मौजज़े विलायत, ये मौजज़े विलायत है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जब दरख्त उड़ता हुआ आया है, जड़ों समेत उठा है ना। वो एक ऐसा कोई एक शाखा दरख्त थोड़ी था, छतनार दरख्त था, छतनार। जैसे 25 बरस में आपका पीपल का दरख्त 30 बरस में इतना छतनार होता है, जिसकी जड़ें ही जड़ें होती हैं। और जब वो उखड़े तो पूरी ज़मीन को लेकर उखड़ता है। उसकी एक जड़ अगर किसी दीवार से टकरा जाए तो दीवार टेढ़ी हो जाती है। समझा रहा हूँ, ज़रा पहले समझें कि कोई छोटा सा पौधा नहीं था। मीलों उसकी जड़ें फैली हुई थी और मीलों जड़ें लेके ऊपर आया और मीलों जो ज़मीन है वो उखड़ चुकी थी। उसी तरीके से वापस गया, जहां जहां शाख थी वहीं लगी, उतनी ही गहरी वापस गई, उतनी ही मट्टी आई, उसी तरह लेवल हो गया। अब मुझे नहीं पता, इमाम ने बुला तो लिया, दरख्त उखड़ के आ भी गया, ये वापस जो गया है उसी तरह, तो ये उस तरह लगाया है या वक्त को रिवाइंड की कर दिया। जो समझ गए उनको मेरा सलाम है। दो ही तरीके से हो सकते हैं कि वक्त को वापस पलटा दिया हो, जिसको आप रिवाइंड कहते हैं। समझ रहे ना, रिवाइंड समझ गए ना, कि भाई मंजरनामा वैसे का वैसे ही हो गया। इसको कहते हैं इमाम, इसको कहते हैं विलायत, इसको कहते हैं इस्मत, इसको कहते हैं वारिस कुरान, इसको कहते हैं वारिस अली, इसको कहते हैं खलफुल्लाह, इसको कहते हैं हुज्जतुल्लाह, इसको कहते हैं मूसी काज़िम। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। तो अब इमाम वो होता है कि जो इमामुल अस्र व ज़मान, साहिबुल अस्र व ज़मान कहते हैं ना, हर दौर में अस्र व ज़मान। अस्र व ज़मान का मतलब ये होता है कि टाइम और स्पेस उसके हाथ में होती है। समझ गए आप, खुदा आपको खुश रखे। टाइम एंड स्पेस उसके हाथ में होती है। खत्म हो रही है बात, कल भी 9:30 बजे इंशाल्लाह मेंबर मिल जाएगा। टाइम एंड स्पेस उसके हाथ में होता है। टाइम एंड स्पेस आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है, जाके फिर पढ़ लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा। कि वक्त भी है, यानी ला ज़मानियत है, ला मकानियत है। टाइम एंड स्पेस का मतलब ये होता है जब चाहे मेराज पर चला जाए, जब चाहे वापस आ जाए। जीते रहें, सलामत रहें आप, और इस शान से जाए कि पूरी कायनात को देख कर आ जाए, चश्मे ज़दन में वापस आ जाए, जंजीरें दर भी हिल रही हो, बिस्तर भी गर्म हो। इसको कहते हैं टाइम एंड स्पेस, इसको कहते हैं अस्र व ज़मान, हर शय पर कंट्रोल। तो इसलिए अल्लाह ने जितने मासूम भेजे हैं, जितने अंबिया भेजे हैं, सबको अपने किसी न किसी इस्म का मजहर बनाकर भेजा है।
यहीं से तो बात शुरू की थी, उसी बात को समझाने के लिए इतना वक्त हो गया। जो मैंने पहले जुमले में बात कही थी कि हर नबी को किसी न किसी इस्म का मजहर बनाकर भेजा, हर मासूम को किसी न किसी इस्म का मजहर बनाकर भेजा। जाओ ईसा इनको बताओ हम खल्क कैसे करते हैं। हाय 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 हाय, अपनी सिफत खल्लाकियत का मजहर ईसा को बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? जा इब्राहिम इन्हें बताओ कि हम मलकूत पर इख्तिदार कैसे कायम करते हैं। मलकूत के इख्तिदार का मजहर जनाबे इब्राहिम को बना दिया। मूसा हमारा गजब क्या है जरा इनको बताना तो। हा हा हा, अपने गजब का मजहर मूसा को बना दिया। हर नबी को किसी न किसी सिफत का मजहर बनाया। ईसा को खल्लाकियत का मजहर बना दिया, इब्राहिम को मलकूत का मजहर बना दिया, मूसा को अपने जलाल का मजहर बना दिया। लोग समझे कि बस जलाल ही है, उसको जलाल ही है, हर वक्त जलाल में रहता है। कहा मैं जलाल को काबू भी पाना जानता हूं। अगर जानना चाहते हो कैसे तो देखो मूसी है काज़िम। कहा मैं जलाल पे कैसे काबू रखता हूं, जलाल पे कैसे काबू पाता हूं। जलाल पर ही तो काबू पाया हुआ है, नहीं तो तुम इतना बड़ा जुमला कह दो उसको जलाल नहीं आया होगा। कह दिया भाई जुमला मैंने, उसने अपने जलाल को रोका हुआ है। उसको ये बातें तुम्हारी पसंद नहीं आ रही हैं जो इधर उधर से तुम कर रहे हो, शनाख्ती कार्ड वाली बातें और इधर उधर की बातें। वो जलाल में है लेकिन जलाल को रोका हुआ है। भाई उन तीनों ने हक पे कब्जा किया, अल्लाह के हक पे। फिरौन, शद्दाद, नमरूद ने। अल्लाह जलाल वाला था ना, तो उसी वक्त फिरौन को क्यों नहीं मार दिया? उसी वक्त नमरूद और शद्दाद को क्यों नहीं मार दिया? अल्लाह कह रहा है मैं जलाल पे काबू पाना जानता हूं, इसलिए कि चौथी मंजिल पर तो तुम्हें आना ही मेरे पास है। देखिए ना, कोई कह सकता है या अल्लाह, फिरौन अल्लाह नहीं था अल्लाह बन गया, शद्दाद अल्लाह नहीं था अल्लाह बन गया, नमरूद अल्लाह नहीं था अल्लाह बन गया। तू चुप बैठा हुआ है, तू कुछ कह ही नहीं रहा। किसी भी फरिश्ते को भेज दे, अगर तेरा ये स्टेटस नहीं है कि तू बराह रास्त इन तीनों से बात करे, तो किसी फरिश्ते को भेज दे, किसी भी फरिश्ते को भेज दे और इन तीनों की रूह कब्ज करवा ले। तो अल्लाह कहता है मैं तुम्हारी तरह का थोड़ी हूं, मुझे जल्दबाजी किस बात की है, मुझे किसी चीज की जल्दी नहीं है। मैंने नमरूद, फिरौन, शद्दाद को कुछ इसलिए नहीं कहा कि मुझे पता है तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें आना तो हमारे ही पास है। कुछ भी कर लो, तुम्हें आना हमारे ही पास है। चौथी मंजिल पर तुम्हें आना हमारे ही पास है। और चौथी मंजिल पर तुम आए, जो समझ गए सलाम है, बात चीजें खुद समझ जाए करें भाई। चौथी मंजिल पर तुम आए, भाई हर किसी को जाना है ना अल्लाह के दरबार में, तो अल्लाह कह रहे हैं तुम्हें आना तो मेरे ही पास है। उस वक्त हम फिरौन, शद्दाद, नमरूद से हिसाब ले लेंगे कि तुम उस जगह बैठे क्यों जो तुम्हारी नहीं थी। फिर तुम हमारा सवाल करना भी देख लेना, उनका जवाब भी सुन लेना, और उसके बाद जो होगा वो भी देख लेना। देखिए ना, तो अब अल्लाह है साहिब जलाल, लेकिन साहिब जमाल भी तो है, जमाल भी तो है। तो जलाल पे कैसे काबू पाते हैं? कहा देखो ये हमारा बंदा है मूसी काजिम, इसका नाम काजिम रखा ही इसलिए कि काज़म कहते हैं काबू पाने को, काज़म गैज़, गैज़ पर काबू पाना। ये है वो सिफत जिस सिफत का मजहर उसने एक मासूम को करार दे दिया। जलाल तो है उसे, जलाल में तो है, लेकिन वो कहता है कि हम जलाल पे काबू पाते हैं। जलाल में तो वो करबला में भी था, जलाल में तो वो करबला में भी था। क्या समझ रही है दुनिया? क्या अल्लाह हुसैन से इश्क नहीं करता था? क्या अल्लाह की आंख देख नहीं रही थी कि सुबह से असर तक हो क्या रहा है? मुसलसल देख नहीं रहा था कि मेरे महबूब का महबूब हुसैन 72 लाशें उठा रहा है। कभी किसी लाशे को गोद में लिए हुए और तीरे सहशोभा पार हो रहा है, कभी कड़ियल जवान की लाश पर घुटनियों के बल चलता हुआ जा रहा है, कभी उसी जवान के सीने से बर्छी का फल खींच रहा है। क्या अल्लाह को जलाल नहीं आ रहा होगा कि वही मेरे महबूब का महबूब है जो किसी की पामाल लाश को समेट रहा है गठरी में निकाल? क्या उस महबूब को देख नहीं रहा होगा
कि हुसैन है जो किसी के कटे हुए शाने उठा रहा है, कभी शाने उठा रहा है, कभी भांजों के लाशें ला रहा है, कभी भतीजे की पामाल लाश समेट रहा है, कभी अली अकबर के जिगर से बर्छी का फल खींच रहा है, कभी अली असगर के गले से तीर सहशोबा पार होते हुए देख रहा है। तो क्या अल्लाह को जलाल नहीं आ रहा होगा? मुसलसल था। जाके पढ़िएगा, अल्लामा मजलिसी ने भी लिखा और हमारे यहाँ के 3 मकातिल में लिखा हुआ है कि मुसलसल पैगामात आ रहे थे। हर बार हर कुर्बानी पर, हर शहादत पर जब भी लाशा ला के हुसैन मक्तल में रखते थे, आवाज़ आती थी, हुसैन हुसैन तुम साहिब अमर हो, हमने तुम्हें साहिब अमर बनाया, तुम वही चाहते हो जो हम चाहते हैं, लेकिन हम तुमसे पूछना चाहते हैं, अभी चाहो तो पूरी दुनिया को समेट दिया जाए, अभी क़यामत बर्पा हो जाए। हुसैन सजदे में सर रख के कहते, परवरदिगार इस बंदे ने जो वादा किया है वो पूरा करेगा। या अल्लाह तेरी तौहीद को मनवाऊंगा, बताऊंगा कि सब्र किसे कहते हैं, बताऊंगा तो किबरिया है तो कितना बड़ा किबरिया है। मेरे नाना की मेहनतें ज़ाया हो जाएंगी, मुझे बचाना है अपनी नाना की मेहनतों को। ऐसा है बंदा हुसैन कि जिसका दरबार आज तक सजा हुआ है। आप आ गए, यानी कहीं पर भी फर्श अज़ा बिछाओ आप आ जाते हैं ना। कौन सी मोहब्बत है, किसकी मोहब्बत है? सिर्फ एक नाम है, हुसैन। तो मैं कसम है चादर ज़हरा की, आज घर जाना, जब लेट जाना ना, जब बत्तियां बुझा देना, इस नाम को हल्के हल्के अपने ज़बान पे लाना, हुसैन। सोचना हुसैन है क्या, तन्हाई में सोचना। तुम्हें वास्ता है चादर ज़हरा का, अगर याद आ जाए मेरी बात तो सोचना हुसैन हुसैन। कम से कम नाम पर ही सोचना, नाम कैसा है हुसैन, अजीब नाम है हुसैन। सलाम हो इस नाम हुसैन पर। और फिर जो हुसैन का किरदार है वो तो बहुत ही बुलंद है कि कोई 72 लाशें उठा रहा है और किसी लाश पर भी शिकवा नहीं कर रहा कि परवरदिगार क्या मैं इस काबिल रह गया था, मैं ही इसलिए रह गया था कि 72 लाशें उठाऊं। मेरा दिल कहता है, ये मेरा अपना जुमला है, एक जगह हुसैन का शिकवा करना बनता था, एक मकाम पर बनता था कि हुसैन शिकवा करे और उस शिकवे को कोई भी तनकीस की निगाह से न देखता। वो कहता हाँ हुसैन ने सही शिकवा किया है। वो कौन सा मकाम है? जब अली असगर की कब्र बना रहे थे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, हाँ सीने पे हाथ मार लें। जिस वक्त अली असगर की कब्र बना रहे थे और जब कब्र में अली असगर को लिटाया है, और सिर्फ लिटाया ही नहीं है, ज़रा उस तारीख़ पर गौर करना, सन 61 हिजरी के आशूरे पर गौर करना, तारीख़ पढ़ना। उस वक्त आशूरे को करबला का जो दर्जा हरारत था वो 65 डिग्री से भी ऊपर था। ये बात रोने के लिए काफ़ी थी। इसीलिए जब हुसैन ने अली असगर को जलती हुई रेत पर लिटाया है ना, तो फौरन उठा भी लिया था। अब वही जलती हुई रेत और उसी में हुसैन कब्र खोद रहे थे और लरसते हुए हाथों से। देखो रिवायत कहती है कि हुसैन के दोनों हाथ मसरूफ थे, दोनों हाथ मसरूफ थे कब्र खोदने में। एक हाथ में जुल्फ़कार थी, उससे कब्र खोद रहे थे, दूसरे हाथ से मट्टी उठा रहे थे। तो दोनों हाथ तो मसरूफ थे। किसी ने पूछा कि उस वक्त अली असगर कहाँ थे, उस वक्त अली असगर का लाशा कहाँ पर था? तो कलेजा फट गया। बीबी फिजा कहती हैं माँ अली असगर को लिए हुए अपने हाथों में खड़ी थी। अली असगर को ऐसे लिए खड़ी थी, एक तरफ से अली असगर की गर्दन लटकी हुई थी, एक तरफ से अली असगर के पांव लटके हुए थे, और माँ अपने बच्चे की कब्र बनते हुए देख रही थी। सलाम करो जनाबे उम्मे रबाब पर। और ऐ मुसलमानों, अब तो बताओ कि क्यों ना रोएं, क्यों ना रोएं कि माँ अपने बच्चे की कब्र बनते हुए देख रही है और इतनी तपती हुई रेत है। खेमागाह की पुष्ट पर कब्र अली असगर बनाई है, तप रही थी जमीन, और ऐसे में कहा लाओ उम्मे रबाब अली असगर को मुझे दे दो। माँ ने लरसते हुए हाथों से, माँ को मालूम है कि अभी क्या होने जा रहा है, बच्चे की कब्र बनने जा रही है, हाँ ऐसे गिरिया कर लो। लरसते हुए हाथों से अली असगर का लाशा हुसैन के हाथ में दिया। हुसैन ने कपकपाते हुए हाथों से अली असगर का लाशा अपने हाथों में लिया और आहिस्ता आहिस्ता कब्र के हवाले किया। कभी रबाब को देखते थे, कभी अली असगर को देखते थे, कभी रबाब को देखते थे, कभी अली असगर को देखते थे। एक बार हुसैन ने आहिस्ता से अली असगर को कब्र में लिटा दिया। माँ ने दिल पकड़ लिया, हाय जलती हुई रेत है, तपती हुई रेत है, मेरा नाजों का पाला हुआ है, अभी 6 ही महीने तो हुए हैं मुझे इसको गोद में उठाए हुए, अभी तो इसके झूले से खुशबू आ रही है, अभी तो इसकी बाछों का दूध भी नहीं मिटा है, अभी तो इसकी हंसलियां भी सामने रखी हुई हैं, हाय मेरा लाल कब्र के हवाले हो रहा है। माँ ने दिल पकड़ लिया, लेकिन माँ तो माँ ही है ना। सलाम हो जनाब उम्मे रबाब पर। ऐसा सब्र भी कायनात की कोई माँ नहीं दिखा सकती तो जनाब उम्मे रबाब ने दिखाया है। हुसैन ने मुट्ठियों में मट्टी उठाई, अली असगर के पाँव पे डाल दी। माँ ने देखा नन्हे नन्हे तलवे मट्टी के नीचे आ गए, तो याद नहीं आया होगा इन्हीं तलवों को चूमा करती थी,
इन्हीं नन्हे नन्हे तलवों को चूमा करती थी। हुसैन ने एक और मुट्ठी खाक उठाई, अली असगर के पाँव पे डाल दी। अली असगर के पूरे पाँव पे मट्टी आ गई। माँ अपना कलेजा पकड़ के रो रही थी, आंसू बह रहे थे। हुसैन ने मट्टी उठाई, अली असगर के शिकम पे मट्टी डाल दी। माँ की चीख निकल गई, माँ की चीख निकल गई, हाय अली असगर। माँ से बर्दाश्त ना हुआ, एक बार चीख निकली हो मेरा बाप की, हाय मेरा लाल। जैसे ही एक और मुट्ठी उठाई, अली असगर के चेहरे पे मट्टी का आना था। अब रबाब से अपने कदमों पे खड़े ना रहा गया, अपने को कब्र अली असगर पे गिरा लिया। अजरकुम अल्लाह। ये थी वो मंजिल कि जहां हुसैन खड़े होके अल्लाह से शिकवा कर सकते थे। लेकिन खुदा की कसम, रावी कहता मैं दूर से देख रहा था कि हुसैन के हाथों में अली असगर की कब्र की मट्टी है, खाक है। वो कह रहा था मैं देखता हूं कि हुसैन करते क्या हैं, क्या इस खाक को अपने कपड़ों में मलते हैं या खाक को हाथों से झाड़ते हैं। कहता मेरा कलेजा फट गया कि वही खाक हुसैन ने अपने चेहरे पे मल ली। अली असगर का लहू तो चेहरे पर था, अली असगर की कब्र की खाक भी हुसैन ने चेहरे पे मली और आवाज दी, इसी सूरत से नाना की खिदमत में जाऊंगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। यह है हुसैन जैसा साबिर, इतना सब्र किया है हुसैन ने। लेकिन अब इससे भी आगे का जुमला कह रहा हूं, हुसैन जैसा साबिर किसी ने देखा नहीं है। कायनात में हुसैन से बड़ा कोई साबिर नहीं गुजरा। जहां सब्र अय्यूब भी आके दम तोड़ जाए और सजदे में गिर जाए उसे सब्र हुसैन कहते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, सीने पे हाथ रखकर एक जुमला मेरे साथ सुन लेना, हुसैन का सब्र उस वक्त खत्म हो गया कि जब हुसैन का गला कट के नौ के सीना पर आ गया, वहां हुसैन का सब्र खत्म हुआ और उसके बाद से ज़ैनब का सब्र शुरू हो गया। ज़ैनब का सब्र शुरू हो गया और आज तक सब्र ज़ैनब चल रहा है। कोई उस बहन के सब्र का कैसे अंदाजा लगा सकता है कि जिसने हुसैन के साथ 72 लाशें देखे हों, जिसने हुसैन के साथ कब्र अली असगर बनते हुए देखी हो। नहीं, जुमला आपने गौर नहीं किया, थकना नहीं मेरे अजीजों। अब देखो ना कितनी शबें रह गई हैं। कुल 68 दिन तो हम मांगते हैं उम्मत से कि ये 68 दिन हमें दे दो हुसैन पर रोने के लिए, उम्मत वो भी नहीं दे पाती। खैर, खुदा उम्मत का भला करे। उम्मत ने जहरा को कब रोने दिया है जो हमें रोने देगी। हम तो यही कहते हैं कि हम रसूल के नवासे पर गिरिया कर रहे हैं। मैंने कहा ना, सब्र ज़ैनब, कोई उसकी था तक नहीं पहुंच सकता, कोई उसकी इंतहा तक नहीं पहुंच सकता। जुमला सुनेंगे, ये जुमला मैंने ऐसे ही नहीं कहा है। रावी कहता है कि जैसे ही अली अकबर घोड़े से गिरे, आंसुओं का इंतजार न करना, हाय हाय कहते रहिए। मैं ज़्यादा तवील मसाइल पढ़ता नहीं हूँ, न मालूम आज क्या है कि मेरा दिल चाह रहा है कि आपके हवाले को जुमले करूँ, तो यकीनन कहीं से इज़्न है तो पढ़ रहा हूँ। इस पर यकीन करें, कहीं से इज़्न है तो पढ़ रहा हूँ। जब इज़्न है तो आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो जाए। वैसे तो बहुत अच्छा गिरिया कर रहे हैं, यही गिरिया होना चाहिए, इसी से ज़हरा राज़ी हो जाती है। मैं देख रहा हूँ कैसे आपके चेहरों पर गिरिया के आसार हैं, कैसे आप रो रहे हैं। बीबी ज़हरा, इन सब के चेहरे आप देख रही हैं। बीबी, इनको हर बला से महफूज रखिएगा, इनको हर वबा से महफूज रखिएगा। बीबी खुसूसियत के साथ जो फर्श अदा पर कहीं भी बैठे हुए, इस आई हुई वबा से उनको महफूज रखिएगा। बीबी, अब कोई इस वबा से मुतासर ना हो, आपके हवाले कर रहा हूँ। बीबी, आप देख रही हैं कैसे गिरिया कर रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए आंसू बहा रहे हैं कि इनके आंसुओं को आपके रूमाल में जगह मिल जाए। शहजादी, आप पसे पर्दा मेरी आवाज़ सुन रही हैं, बस इनके आंसुओं को अपने रूमाल में जगह दे दीजिएगा। जैसे ही अली अकबर घोड़े से गिरे, अली अकबर जब घोड़े से गिरे हैं तो आवाज़ दी है ना, बाबा मैं गिर गया, बाबा मैं गिर गया। रावी कहता है कि मैंने उस वक्त हुसैन की अजीब हालत देखी। हुसैन से अपने कदमों पे खड़े ना रहा गया, हुसैन ज़मीन पर गिर गए। कोहनी और घुटनों के बल चल चल के सिर्फ एक आवाज़ थी, वलदी अली अकबर, वलदी अली अकबर, कहाँ है तू बेटा, मेरे बेटे तू आवाज़ दे, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। देखो हुसैन कह रहे हैं ना, तो हुसैन सादिकुल वाद का बेटा है, हुसैन सच्चा है। जैसे हुसैन ने कहा है तो वाक़ईन हुसैन को कुछ नज़र आ नहीं रहा था। हुसैन की निगाहों में दुनिया अंधेर हो चुकी थी। कहा अली अकबर मुझे आवाज़ दो, मुझे आवाज़ दो। एक एक से पूछते थे। बड़ी हिम्मत करके हुसैन खड़े हुए। माली सिब्तैन, साहिब माली सिब्तैन लिखते हैं, हुसैन बड़ी हिम्मत करके खड़े हुए, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े। एक शकी सामने खड़ा हुआ था, हुसैन ने उसका बाजू पकड़ के कहा तू बता दे मेरा बेटा कहाँ है। क्या सुन रहे हैं? कहा तू बता दे मेरा बेटा कहाँ है। सुनेंगे क्या किया। एक बार उस शकी ने अपने हाथ को छुड़ाया, हुसैन के हाथ को पकड़ा और धक्का देके दूसरी तरफ कहा उससे पूछो कहाँ है। जब उसके पास पहुंचे उसने धक्का देके कहा उससे पूछो कहाँ है। इस तरह हुसैन 70 मरतबा गिरे, 70 मरतबा उठे। अब सुनना सब्र ज़ैनब, अब सब्र ज़ैनब सुनना।
एक बार हुसैन लड़खड़ाते हुए जैसे ही अली अकबर की लाश के करीब गए तो हर साहिब मक्तल ने लिखा, जैसे ही अली अकबर की लाश पे गए तो देखा वहां पहले से एक बीबी बैठी हुई है और उसने अपने को लाश अली अकबर पर गिराया हुआ है। ज़ैनब पहचान गए, एक बार आगे बढ़े और आगे बढ़ के कहा, बहन ज़ैनब तुम क्यों आ गई? ज़ैनब तुम क्यों आ गई? ज़ैनब ने भैया को सीने से लगा लिया, भाई ने ज़ैनब को सीने से लगा लिया। खत्म हो गई गुफ्तगू। अब सलाम करना सब्र ज़ैनब को। किसी ने मासूम से पूछा था कि ज़ैनब हुसैन से पहले लाशे अली अकबर पर क्यों आ गई? कहा ज़ैनब का आना बहुत जरूरी था। आखिरी जुमला पढ़ने जा रहा हूं, तुम्हारी आवाज बुलंद हो जाए। कहा ज़ैनब का आना, हुसैन की बहन का आना, हुसैन की बहन का लाशे अली अकबर पर आना जरूरी था, इसलिए कि ज़ैनब समझ रही थी कि अगर बराह रास्त हुसैन अली अकबर की लाश को देख लेंगे तो हुसैन का दम निकल जाएगा। इसलिए पहले पहुंची कि इससे पहले कि बेटे पर निगाह पड़े ज़ैनब पर निगाह पड़ जाए। और एक बार हुसैन ने वही कहा, ज़ैनब को उठाया, कहा बहन जाओ, खैमे में जाओ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं मौजूद हूं और तुम बाहर आ जाओ। मैं कहूंगा मौला अभी तो आप कह रहे हैं कि मुझे बर्दाश्त नहीं, यही ज़ैनब होगी। कूफे का बाजार, शाम का दरबार।